आज का जनरल साइंस का पहला प्रश्न है हमारा, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम ये ऊपर के 12 प्रश्न कर चुके हैं। आज का प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी एपिग्राफ या फिर ऑप्शन डी एंटीमोलॉजी। तो क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो देखिए मैं बताना चाहूँगी, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका सिस्मोलॉजी। ठीक है। अब भूकंप किससे मापा जाता है, कौन से यंत्र से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ। तो इसका जो अध्ययन होता है, भूकंप का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है, सिस्मोलॉजी में होता है। ठीक है। अब आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान की बात हो रही है, वनस्पति विज्ञान की नहीं। ठीक है। तो ध्यान से आप पहले प्रश्न को समझें। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है थियोफ्रेटस, ऑप्शन बी है लिनियस, ऑप्शन सी वान वेयर या फिर लास्ट ऑप्शन डी टी.एच. मॉर्गन। तो जल्दी से बताइए कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लीनियस। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लीनियस। लीनियस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। अब हम आज का अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न है तो बहुत ईजी, लेकिन जब ये एग्ज़ाम्स में आते हैं तो हम लोग इन्हें भी गलत कर देते हैं क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं। तो आप बताइए आपको इन प्रश्नों में से कितने सही आंसर आते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेटस, ऑप्शन सी वान वेयर या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपका टी.एच. मॉर्गन। तो कौन सा है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही उत्तर है वो सभी लोग जानते होंगे, अरस्तु है। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। आपको बताना है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए बाघ का, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी मनुष्य या फिर ऑप्शन डी गुलाब का। तो किसका है होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। अब आज का अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। ठीक है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी गुड़गांव में, ऑप्शन सी खड़गवासला में या फिर ऑप्शन डी मुंबई में। तो कहाँ पे है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा लखनऊ। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, लखनऊ में स्थित है आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। ऑप्शन ए धन आवेश युक्त, ऑप्शन बी ऋण आवेश युक्त, ऑप्शन सी आवेशहीन, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं है, या फिर लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऋण आवेश युक्त होता है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। अब आज का अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है ऑटो हान ने, ऑप्शन बी माइकल फैराडे ने, ऑप्शन सी विलियम शार्क ने या फिर लास्ट ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो जल्दी से बताएं परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑटो हान। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑटो हान ने क्या किया था, परमाणु बम का आविष्कार किया था। अब आज का प्रश्न देखते हैं, अगला 20वां प्रश्न जो है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए एंडरसन ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी जे थॉमसन या फिर लास्ट ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपके जे थॉमसन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड,
ऑप्शन बी है आपका गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी मेंडल। तो किसने की थी प्रोटॉन की खोज? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रदरफोर्ड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने। तो अब बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, गैलीलियो ने या फिर न्यूटन ने? तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी कमेंट करें। इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। तो तीनों की खोज को आपका पता चल गया है, ठीक है। अब आज का अगला प्रश्न है, देखिए पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? जो पोलियो का टीका बना था इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन हैरिसन ने, ऑप्शन बी जॉन ई शाल्क ने, ऑप्शन सी जे थॉमसन ने या फिर लास्ट ऑप्शन डी जेड जॉनसन ने। तो किसने की थी पोलियो के टीका का खोज? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जॉन ई शाल्क ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, देखिए डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी टोरिसोली, ऑप्शन डी है आपका माइकल फैराडे। तो जल्दी से बताएं डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है आपका अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? जो वेदने की क्षमता होती है वो किसकी अधिक होती है? ऑप्शन ए अल्फा किरणों की, ऑप्शन बी बीटा किरणों की, ऑप्शन सी गामा किरणों की या फिर लास्ट ऑप्शन डी न्यूट्रॉन की। तो किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गामा किरणों की, ठीक है। गामा किरणें क्या होती है? इनकी वेदन जो क्षमता होगी, जो वेदने की जो क्षमता होती है ये अधिक होती है गामा किरणों की। अब देखिए साइंस के आज हम इतने ही प्रश्न डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, और आप जैसे कि हमारा टारगेट रहता है एक दिन में 8, 10 या 12 प्रश्नों का, तो इसी तरीके से हम कम प्रश्न करते रहेंगे ताकि हम आगे कभी भूलें नहीं और हमेशा हमें याद रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी को और बेहतर करें और अपना ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। फिर बाय एंड टेक केयर।